Today's topic is relations and functions from class 11th and chapter 2. राइट. रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर करने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए. जैसे सबसे पहले हमारे पास टर्म है ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर क्या होती है कि जब हम दो एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पर हमने 2 एलिमेंट्स लिए हैं ए एंड बी. उनको हम जब इस ऑर्डर्ड में ए कॉमा बी, इस ऑर्डर्ड में जब हम उसको लिस्टेड करते हैं, मीन्स 2 एलिमेंट्स ए एंड बी इज़ लिस्टेड इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर. और वो स्पेसिफाइड ऑर्डर कौन सा होगा? ए कॉमा बी से. ठीक है. जब हम 2 एलिमेंट्स को इस ऑर्डर में लिस्टेड करते हैं तो उसे कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर. उसे क्या कहा जाता है? ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है. इन जनरल हम जानते हैं कि अगर मैंने लिखा है ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे. एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मैंने ए की वैल्यू ली है 1, बी की वैल्यू ली है 2. ठीक है. और बी कॉमा ए में मैंने 2 कॉमा 1 लिख दिया है. तो क्या ये आपको दोनों इक्वल नज़र आ रहे हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 पहले आया है, दूसरे सेट के अंदर 1 बाद में आया है. ठीक है. तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे. उसके बाद मेरे पास सेकेंड टर्म है, दैट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जब हम 2 एम्प्टी सेट लेते हैं, इफ़ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, जब हमने ए और बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स लिए हैं, तब सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जो उन ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर क्या था हमारा? ए कॉमा बी. जो सेट का ऑर्डर्ड पेयर जो बनेगा, ठीक है, ठीक है, ए कॉमा बी, वहाँ पर हमारा जो ए एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा ए सेट को, बी बिलोंग करेगा बी सेट को. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ए क्रॉस बी. ठीक है. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ए क्रॉस बी. और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है जो हमने लिखा है. इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर मेरा ए बिलोंग करता है ए को और बी बिलोंग करता है बी को. ठीक है. और जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल देते हैं, ए क्रॉस बी, दोनों सेट का जब हम प्रोडक्ट निकाल देते हैं, देन दैट इज़ कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट. वो हमारा कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है. इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास. वो पॉइंट्स क्या कह रहे हैं कि अगर इफ़ ए इक्वल्स टू 5, ए मेरा 5 है और बी भी मेरा 5 है, ठीक है, तो जो ए क्रॉस बी होगा वो भी मेरा 5 के इक्वल होगा. ठीक है. सेकेंड मेरे पास है इफ़ ए नॉट इक्वल्स टू 5, अगर ए 5 के इक्वल नहीं है, बी भी मेरा 5 के इक्वल नहीं है, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो भी मेरा 5 के इक्वल नहीं होगा. तीसरा पॉइंट है, जैसे हमने ऑर्डर पेयर में किया कि ए कॉमा बी और बी कॉमा ए ये मेरे इक्वल नहीं होंगे, सेम यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए है कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए. अगर मैं ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ निकालूँ और बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लूँ तो वो उनकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी. फोर्थ मेरे पास है इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट. अगर ए और बी के अंदर फाइनाइट वैल्यूज़ हैं मेरे पास, तो जो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो नंबर होगा वो मेरा दोनों के सेट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाएगा. मीन्स एन ऑफ ए डॉट एन ऑफ बी, मीन्स एन ऑफ ए और एन ऑफ बी की जो मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है, उसके इक्वल हो जाएगा. ठीक है. जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं कि ए सेट के अंदर मेरे पास 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, और बी के अंदर मेरे पास 2 हैं. ठीक है. तो जब हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो भी मेरा 6 हो जाएगा. उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का नंबर निकालेंगे वो भी मेरा 6 हो जाएगा. और यहाँ पर 3 × 2 करेंगे वो भी मेरा 6 हो जाएगा. ठीक है. तो फाइनाइट सेट के अंदर मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी होता है. अगर मैं ए और बी को इनफाइनाइट सेट में ले लूँ, इफ़ ए एंड बी आर इनफाइनाइट सेट, तो जो ए क्रॉस बी होगा, जो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, वो भी मेरा इनफाइनाइट हो जाएगा. उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर ए इक्वल्स टू बी है, ए की वैल्यू मीन्स ए सेट के अंदर जो वैल्यू आई है वो बी सेट के अंदर जो वैल्यू है, दोनों सेम है मेरे पास, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो मेरा ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. वो मेरा ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. अब स्टार्ट करते हैं अपना रिलेशन चैप्टर. तो रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए. रिलेशन को यहाँ पर आर से डिनोट किया गया है. ठीक है. रिलेशन को आर से डिनोट किया गया है. और जब हम रिलेशन निकालते हैं किसी नॉन एम्प्टी सेट के बीच में, ठीक है, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी.
ठीक है। एक नॉन एम्प्टी सेट ए लिया है हमने और एक नॉन एम्प्टी सेट बी ले लिया है हमने। जब इन दोनों के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं तो ये दोनों सबसेट होते हैं, इज़ अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट जो हमारे होंगे वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट कहलाएंगे, वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद रिलेशन के अंदर हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, को डोमेन क्या होता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है इमेज। ठीक है, इमेज जब भी हम रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, तो इमेज क्या होती है उसके अंदर? इमेज होती है जो सेकंड एलिमेंट होता है हर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर रिलेशन बनाते हुए, जो सेकंड एलिमेंट होता है मेरा, ठीक है, वो फर्स्ट एलिमेंट की इमेज कहलाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सेकंड एलिमेंट ऑफ each ordered pair of the रिलेशन बनाते हुए जब हम ऑर्डर्ड पेयर को लेते हैं तो उसमें जो सेकंड एलिमेंट होता है ऑफ द रिलेशन आर इज कॉल्ड इमेज। लेकिन इमेज किसकी? वो इमेज बनेगी इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट की वो हमारे पास इमेज बन जाएगी। हम ये ले सकते हैं कि हमने एक ए सेट लिया है, यहाँ पर ये मेरे पास ए सेट है। ठीक है, ये मेरे पास एक बी सेट है। ठीक है, यहाँ मैंने ले लिया 1 2 3 4, यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 4 6 8। ठीक है, तो जो ये मेरे जो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो मेरा सेकंड एलिमेंट जो बना है, ठीक है, ये इस तरीके से हमारा रिलेशन शो होगा। तो जो ये सेकंड एलिमेंट जो बना है इस ऑर्डर्ड पेयर का, ये हमारी इमेज बन जाएगी इसकी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 2 इज़ इमेज ऑफ 1। तो एक तरीका तो ये है इसको रिप्रेजेंट करने का। एक तरीका जैसे हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा कैसे निकलता है? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो हम इसको ले सकते हैं 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8। ठीक है, ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया, मीन्स रिलेशन निकल गया मेरा। तो यहाँ पर जो मेरे ये सेकंड एलिमेंट होंगे 2 4 6 8, ये मेरे इमेज बन जाएंगी इन फर्स्ट एलिमेंट की। जो 1 2 3 4 है, इन फर्स्ट एलिमेंट की ये मेरे इमेज बन जाएंगे। ठीक है, ये मेरे इमेज बन जाएंगे। उसके बाद मेरे पास आता है डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है। डोमेन क्या होता है और को डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जब हम कोई भी रिलेशन बनाते हैं तो जो उसमें फर्स्ट एलिमेंट के जितने भी सेट होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं, उनको कहा जाता है डोमेन। उनको कहा जाता है डोमेन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट of the ordered pair in a relation R, ठीक है, in a relation R। ठीक है, from a set A to B, जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा from a set A to a set B। ठीक है, तो वो मेरे कहलाएंगे डोमेन। उसके बाद मेरे पास आता है को डोमेन क्या होता है। को डोमेन क्या होता है? ठीक है, जो हमारा सेट बी होता है, जैसे यहाँ पर मेरा ये जो सेट बी है, इस सेट बी के सारे एलिमेंट मेरे को डोमेन कहलाते हैं। द सेट बी
द सेट बी इज नॉन एज कोडोमेन। सेट बी को हम कोडोमेन कहते हैं। सेट बी को क्या कहा जाता है? कोडोमेन। ठीक है, अब इसमें एक और टर्म आती है दैट इज कॉल्ड रेंज। एक और टर्म आती है रेंज। रेंज क्या होती है? ठीक है, सबसे पहले तो जो रेंज होती है उसको हम कह सकते हैं सबसेट और इक्वल होती है कोडोमेन के। सबसेट और इक्वल होती है कोडोमेन के। ठीक है, कोडोमेन में से ही हमारी रेंज निकलती है। तो ये तो बात क्लियर है कि जो सेट बी के एलिमेंट्स होंगे वहीं से हमारी रेंज निकलेगी। लेकिन यहाँ पर कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस सिर्फ इतना होगा, जिन ए एलिमेंट के सेट की इमेज बी में बनेगी वही हमारी रेंज होगी। बाकी सभी कोडोमेन में तो काउंट होंगे बट रेंज में काउंट नहीं होंगे। कैसे? वो मैं आपको एक एग्जांपल से बता देती हूँ। ये है मेरे पास एक सेट ए, ये है मेरे पास एक सेट बी। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया है 1 2 3। ठीक है, मैंने यही 3 एलिमेंट लिए हैं। यहाँ मैंने ले लिए 2 4 6 और 9। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो बी सेट के अंदर वैल्यू ली है वो ट्वाइस ली हैं फर्स्ट की। बी सेट के अंदर जो मेरी वैल्यू आई है वो मेरी ट्वाइस हैं फर्स्ट सेट के। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ। ठीक है, तो अगर मुझे इसके अंदर से डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालने को बोला जाए तो डोमेन तो हमें पता है कि मेरा जो फर्स्ट सेट होगा, ए सेट जो होगा वो मेरा डोमेन बन जाएगा। मीन्स 1 2 और 3 ये मेरे डोमेन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कोडोमेन। क्या होता है कोडोमेन? क्या होता है कोडोमेन के अंदर? हमारे पास सारे के सारे बी सेट के एलिमेंट आ जाएंगे 2 4 6 और 9। ठीक है, लेकिन अब रेंज के अंदर हमारे पास क्या आएगा? रेंज के अंदर हमारे पास वो सारी वैल्यूज़ आएंगी जो इमेज बनाती हैं ए सेट के एलिमेंट्स की, यानी कि ओनली 2 4 और 6। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि रेंज जो है हमारी वो सबसेट और इक्वल है कोडोमेन के। ठीक है, रेंज में सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो हमारे ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज बनाएंगे। मीन्स 2 4 6। कोडोमेन में ये हमारा 9 भी इंक्लूड हो जाएगा बट रेंज में इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 से होंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम फंक्शंस को करेंगे, क्योंकि रिलेशन हम कवर कर लेंगे इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन फंक्शंस को हम उससे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।